हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और फंड इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और बात करेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 9.91% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 17.88% का रिटर्न है 3 साल में। 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 16.86% का रिटर्न है, और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 14.44% का एनुअल रिटर्न रेट है। अब हम लोग देखते हैं इसका NAV। तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 52.33 रुपया। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट ऑफ 1000 लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 10,182 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपया सेविंग करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 63,940 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,12,025 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,45,228 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 46 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा ICICI बैंक लिमिटेड, तीसरा इन्फोसिस लिमिटेड, चौथा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पांचवा लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, छठा जो है वो भारती एयरटेल लिमिटेड, सातवां बजाज फाइनेंस लिमिटेड, आठवां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, नौवां है ITC लिमिटेड, 10वां एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 9.9 का है, 3 साल में 17.8 का, 5 साल में 16.8 का, और एनुअल देखा जाए तो 14.4 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखें तो 1 साल में 9.3 का है, 3 साल में 18 का, 5 साल में 13.5 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 40वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 23वें नंबर पे रैंक करता है, और 5 साल में ये दूसरे नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास सिमिलर फंड की बात करें तो कौन कौन सा है, तो वह निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इडलवेसिस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.45% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप सेम SIP रिडीम कर लेते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।